हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश ने मजबूरी में क्यों मांगा भारत से अखंड भारत के नक्शे पर जवाब। पीएम शेख हसीना की परेशानी समझिए। भारत के नए संसद भवन में लगाए गए अखंड भारत के नक्शे पर भारत के पड़ोसी देशों का बवाल काटना जारी है। नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी अखंड भारत के नक्शे पर सवाल उठाए हैं। अखंड भारत के नक्शे को लेकर अब भारत को कूटनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने सोमवार यानी 5 जून को भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार के अखंड भारत के नक्शे को लेकर जवाब मांगा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शेख हसीना सरकार के विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम ने भारत सरकार से ये जवाब जनता के एक हिस्से के बीच से निकल रहे सवालों की वजह से मांगा है, जबकि बांग्लादेश की सरकार की मंशा इस मुद्दे पर खामोश रहने की थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहरियार आलम ने भारत के सामने किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाई है, बस जवाब मांगा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अशोकन पहले ही साफ कर चुके हैं कि संसद भवन में जो नक्शा लगाया गया है वह भारत के साम्राज्य विस्तार या प्रतिशोधवादी विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि यह नक्शा सम्राट अशोक के समय की भारत का है और भारत की कोई मंशा अपनी सीमाओं के विस्तार करने की नहीं है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम ने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास को इस मामले पर भारत का आधिकारिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश के मंत्री ने ढाका में संवाददाताओं से कहा कि नेपाल में इस मामले के बाद प्रदर्शन किए गए हैं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बाबत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। लिहाजा अब संदेश जताने का कोई कारण नहीं बचता है, लेकिन आगे का स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज बलूच ने इस नक्शे को हैरान करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का अनावश्यक दावा एक संशोधनवादी और विस्तारवादी मानसिकता का प्रकटीकरण है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि अपने स्वयं के धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान और संस्कृति को भी अपने अधीन करना चाहता है। अगली खबर सामने आ रही है। सोनू सूद एक बार फिर बने मसीहा। ओडिशा ट्रेन हादसे में पीड़ित परिवारजनों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। जानते हैं पूरी खबर। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट ने देश को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस एक्सीडेंट में 200 से ज्यादा रेल यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी तो 900 लोग घायल हुए हैं। इसी के बाद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी टीम पीड़ित परिवारों की हेल्प करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। सोनू ने संकल्प लिया है कि वह पीड़ित परिवारों की जिंदगियों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए दीर्घकालीन बिजनेस की स्थापना और शिक्षा मुहैया कराएंगे। उनकी टीम प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि उन्हें स्थिर नौकरी का अवलंब मिले, जिससे वह अपनी लाइफ का गुजारा कर सके। सोनू ने इस खूबसूरत पहल हेतु एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिससे लोग आसानी से उनकी टीम से संपर्क कर मदद की गुहार लगा सकते हैं। सोनू मदद करने के लिए लोगों के लिए एक नंबर शेयर किया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसके द्वारा एसएमएस से उनकी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस रिसीव कर उनकी टीम तुरंत रिप्लाई कर एक्शन मोड में आएगी, बल्कि मदद का हाथ आगे करेगी ताकि वह अपनी खुशहाल जिंदगी की ओर दोबारा करवट लें। सोनू सूद इससे पहले लॉकडाउन में भी लोगों की हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कभी रोका नहीं। अब वो इस नेक काम में आगे आए हैं। अगली खबर सामने आ रही है। खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की निकाली झांकी। आखिर क्यों जस्टिन ट्रूडो सरकार ने साध रखी है चुप्पी। जानते हैं पूरी खबर। ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने एक 5 किलोमीटर की लंबी पैरेड निकाली। इस पैरेड में उन्होंने भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी दिखाई। इस झांकी से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हालांकि इंदिरा गांधी से जुड़े इस तरह के वीडियो पर कनाडा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। खालिस्तानी समर्थकों ने इंदिरा गांधी को लेकर जो झांकी निकाली उसमें उन्होंने एक खुले ट्रक में इंदिरा गांधी के पुतले को खून से सना कपड़ा पहना रखा था, जिसमें उनके दोनों हाथ खड़े थे और सामने 2 व्यक्तियों का पुतला था जिनके हाथों में बंदूक था। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन खालिस्तानियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर किया था। हालांकि इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद खालिस्तानी समर्थकों का कई लोगों ने निंदा भी की।
कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। मिलिंद देवरा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैं एक भारतीय होने के नाते कनाडा का ब्रैम्पटन शहर में हुई 5 किलोमीटर लंबी परेड को देखकर चौंक गया हूं, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया है। ये किसी के भी पक्ष लेने की बात नहीं है, ये एक देश के प्रति सम्मान और उसके प्रधानमंत्री की हत्या के कारण पैदा हुए दर्द के बारे में है। हमें एकजुट होकर प्रतिक्रिया देना चाहिए, ये पूरी तरह से निंदा करने लायक है। ये पहला मौका नहीं है जब खालिस्तानियों ने भारत के सम्मान का पराये देश में अपमान करने की कोशिश किया है। इससे पहले लंदन में खालिस्तानियों ने इंडियन एम्बेसी में लगे तिरंगे को निकाल फेंका था। इस पर भी बहुत बवाल हुआ था। ये पूरा मामला भारत में खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ था। अगली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी जेल में बंद खदीजा का कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, क्यों इमरान की करीबी को बचाना चाहता है अमेरिका, जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान की पॉपुलर फैशन डिजाइनर खदीजा शाह इन दिनों आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रही है और उन्हें वहां कैद कर रखा गया है। पाकिस्तानी आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जिन्ना हाउस पर हुए हमले के मामले में कस्टडी में भेजा। दूसरी ओर अमेरिका उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। खदीजा शाह को जेल भेजे जाने पर सवाल उठता है कि अमेरिका भला उसे क्यों बचाना चाहता है और खदीजा की गिरफ्तारी हुई ही क्यों थी। इन बातों को आज हम आपको समझाएंगे। दरअसल खदीजा शाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की सदस्य रही है, जो कि इमरान खान की पार्टी है। इस नाते खदीजा कई मौकों पर इमरान की तारीफ कर चुकी है और पाकिस्तानी पुलिस के आरोप है कि खदीजा ने पाकिस्तान में हिंसा भड़काई थी। खदीजा शाह के लिए अमेरिका ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है और इसके पीछे की वजह है उनका अमेरिकी नागरिक होना। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार 7 जून को इस बारे में जिक्र करते हुए कहा था, खदीजा लंदन में पढ़ी थी और उनके पास अमेरिकी नागरिकता भी है। हमने उनके लिए कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। हमें पाकिस्तान सरकार की तरफ से अपडेट का इंतजार है। वहीं पाकिस्तानी सेना का मानना है कि खदीजा PTI से जुड़ी है और उनके कहने पर ही 9 मई को पाकिस्तान में कई स्थानों पर हमले किए गए थे। अगली खबर सामने आ रही है। क्या 2000 के बाद 500 रुपये के नोट वापस लेगा RBI? गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया ये जवाब, जानते हैं पूरी खबर। गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने MPC बैठक के नतीजों का ऐलान किया। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैठक में लिए गए फैसलों और उठाए गए बड़े मुद्दों के बारे में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी शेयर की। ब्याज दरों के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्होंने सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये की गुलाबी नोटों के वापस आने का डाटा भी पेश किया और 500 रुपये के नोट बंद होने की खबरों पर तस्वीर साफ की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि रिजर्व बैंक के चलन में मौजूद 500 रुपये के नोटों को वापस लेने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इस तरह के अटकलों पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। इसके साथ उन्होंने उन बातों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि देश में एक बार फिर से 1000 रुपये का नोट देखने को मिलेगा। शक्तिकांत दास ने बैठक के बाद अपने बयान में कहा कि RBI की न तो 500 रुपये के नोट वापस लेने की कोई योजना है और न ही फिर से 1000 रुपये के नोट जारी करने का कोई प्लान है। क्या इस तरीके का मूव के लिए प्रिपेयर रहें आगे? क्या RBI 1000 रुपये का नोट इशू करेगा या 500 रुपीज के साथ भी ऐसा हो सकता है? एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, सो पीपल हैव दैट इन देयर। ऐसा कुछ विचार है, ऐसा कुछ सोच है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स ऑन दैट? आपने कहा कि 1000 रुपया नोट इंट्रोड्यूस होगा, क्या 500 रुपया नोट को विथड्रॉ करेंगे क्या? जी, ऐसा भी कोई थिंकिंग नहीं है। मार्केट में किसी तरह का स्पेकुलेशन ना किया जाए। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को कहना चाहता हूं कि किसी तरह का स्पेकुलेशन मत करिए। अभी ये जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है और ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है। अगली खबर सामने आ रही है। महिला सुरक्षा पर केवल घोषणा करती रही कांग्रेस सरकार। महिलाओं के कल्याण, उत्थान और सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने किया काम, स्मृति ईरानी, जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले 9 सालों के दौरान मोदी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए यह दावा किया कि कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2013 में निर्भया फंड की घोषणा की थी, लेकिन खुद को घोषणाओं तक सीमित रखने वाली कांग्रेस सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए एक भी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया, जबकि पिछले 9 सालों के दौरान मोदी सरकार ने निर्भया फंड के अंतर्गत
राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य प्रकल्पों के साथ 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को अप्रेज किया, 6,712 करोड़ रुपए के फंड को रिसीव करवाया और वर्तमान में प्रदेश सरकारों को मात्र इसी फंड से 4,923 करोड़ रुपए भारत सरकार दे चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सौजन्य से प्रदेशों में महिला हेल्पलाइन चलाई जाती है। देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइन ने भारत सरकार के इस प्रयास के माध्यम से 1 करोड़ रुपए 26 लाख कॉल अटेंड किए, जिसमें से 64 लाख महिलाओं की मदद हुई। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, इन 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड उपलब्ध करवा दिया गया है। हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए अब तक 13,550 हेल्प डेस्क विभिन्न थानों में बनवा दिए गए हैं। अगली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने मार गिराया। जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर सीमा पर से घुसपैठ की कोशिश की, जिससे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में घुसने के बाद बीएसएफ ने मार गिराया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि एक अलग घटना में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तरन तारण जिले में एक अन्य पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई 2 किलोग्राम की अधिक हेरोइन जब्त की। उन्होंने बताया कि ठीक उसी समय बीएसएफ जवानों ने तरन तारण में पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन को वान गांव के पास आते देखा और उसे रोकने की कोशिश की। प्रवक्ता के मुताबिक कुछ देर बाद जवानों ने वान की ओर से आ रही संदिग्ध मोटरसाइकिल को देखा और उसे रुकने का प्रयास किया। हालांकि मोटरसाइकिल सवारी कंबोके गांव की ओर भाग गया। प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने मोटरसाइकिल का पीछा किया, लेकिन यह बाद में गाँव में लावारिस मिली। प्रवक्ता ने बताया कि गांव की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान के दौरान एक पैकेट मिला, जिसमें से 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की गई। आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन से गिराए जाने के बाद इस पैकेट को मोटरसाइकिल सवार को आपूर्ति के लिए ले जाया जाना था।